हेलो गाइस, आई एम हसनैन। आज मैं आपके साथ पिवट टेबल डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल, इसके टिप्स और हैक्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पिवट टेबल बेसिकली हमारे पास, अब जैसा कि हमारे पास ये एक होल डाटा है, 1000 रोज़ हैं, ओके, और कॉलम्स भी हमारे पास बहुत से हैं, तो हम इसको कम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम मल्टीपल रोज और कॉलम में फिल्टर सेपरेटली हम अप्लाई करें, सॉर्टिंग और डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करें। तो पिवट टेबल हमें अक्सर में हमें डाटा को समराइज करने में मदद देता है और हम रिपोर्ट की शक्ल में अपने पोस्ट को भेज सकते हैं इजीली। और ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका जो सा डाटा है वो टेबुलर मीन्स हर कॉलम का हेडर होना चाहिए। हेडर होने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जब हम पिवट टेबल फील्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हेडर्स हमें शो होते हैं, उसकी बेस पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सेकंड ये कि नो एम्प्टी रोज और कॉलम्स इन द मिडल ऑफ डाटा सेट में नहीं होनी चाहिए। कोई टोटल या सब टोटल रोज इन द मिडल ऑफ डाटा सेट में नहीं होनी चाहिए। ओके, टेबल कैलकुलेट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल टी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप टेबल का डिज़ाइन यहाँ पर ऑप्शन में जाकर आप टेबल का डिज़ाइन भी, जब आप टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन शो होंगे। यहाँ से आप वो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने पिवट टेबल क्रिएट करना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जाकर पिवट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स शो होगा। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट अ टेबल अरेंज कर सकते हैं, अपनी रेंज को चेंज भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल डाटा सोर्स से। आप यानी आपका गूगल में या CSV फाइल में पड़ा हुआ है आपका डाटा, तो आप वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड ये कि आपका जो सा चूज़ कर सकते हैं वेयर यू वांट पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आप कहाँ पर पिवट टेबल की रिपोर्ट को प्लेस करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। अब न्यू वर्कशीट में करेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पिवट टेबल फील्ड लिस्ट वो शो हो जाएगी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रैच से ना क्रिएट करूँ पिवट टेबल, मुझे एक टेम्पलेट मिल जाए। रेडीमेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं रिकमेंडेड टेबल्स में। ओके, तो यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिलेंगे, यानी पहले से परफॉर्म्ड की कैलकुलेशन। ओके, ये भी एक आपको एज मिल जाता है। हेयर यू कैन सी रेडीमेड टेम्पलेट जो सी रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के टेम्पलेट्स थी, मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो ऑलरेडी मुझे सम्स का जो सा एक सेल्स हुई ऑलरेडी वो मुझे मिल गई हैं। और मैं अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, और डिफरेंट अपने फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक बताता चलूँ कि हमने जब पिवट टेबल बिफोर क्रिएटिंग पिवट टेबल हमने कहा था कि टेबल क्रिएट जब हम करेंगे तो उसके हेडर्स मस्ट होने चाहिए। ये देख सकते हैं आप हेडर्स। तो अब बेसिक पर्पज़ ये था कि जब हम पिवट टेबल या हमने लिस्ट क्रिएट की तो पिवट टेबल लिस्ट में यहाँ पर हमें हेडर्स शो होते हैं, उसकी बेस पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई वी से डैट कि हमारा जो सा टेबल जब हम बिफोर क्रिएटिव पिवट टेबल हमने मेक श्योर करना है कि हमारे टेबल्स में हेडर्स मस्ट होने। अब मैं चाहता हूँ कि जो सा रीजन है उस पर मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि अमेरिका की जितनी सेल्स हुई हैं पूरे टेबल में से मुझे पता चल जाए कि अमेरिका में कितनी सेल्स हुई हैं, यूरोप में कितनी सेल्स हुई हैं। तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा कि जो सा रीजन है हेडर, इसको ड्रैग डाउन करूँगा फ़िल्टर में, तो मुझे यहाँ पर जो सा फ़िल्टर लगा हुआ रीजन पर शो हो जाएगा मुझे। यानी अब अमेरिका पर लाइक मैं चाहता हूँ तो मुझे अमेरिका की जितनी भी सेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। सिमिलरली यूरोप की सेल्स मुझे शो हो जाएंगी। अगर मैं ऑल करता हूँ तो मुझे सबकी सेल्स शो हो जाएंगी। ओके, तो ये हमें पिवट टेबल का बेसिक फ़ायदा है, ये समराइज़ हो जाता है हमारा डाटा। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि रीजन में से जो सा फ़िल्टर लगा हुआ है उसको उठाकर मैं रीजन को कॉलम्स में ले आता हूँ, तो मुझे जितना भी डाटा है वो कॉलम्स में शो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मुझे रोज़ में शो हो, तो हमें वो शो हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जितनी भी सेल्स हैं ये परसेंटेज में शो हो, तो मैं क्या करूँगा, शो वैल्यू एज में जाऊँगा और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पर क्लिक करूँगा। देन क्या मुझे शो होगा, जितनी भी ये परसेंटेज है ये जितने भी ये नंबरिंग है वो मुझे परसेंटेज में शो हो जाएगी। ओके, ये फंक्शन भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर। नो आई वांट के मेरे पास दूसरा भी टेबल हो तो मैं इसको कंट्रोल कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें यानी सेल्स हो और दूसरे में जो सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो, तो यहाँ पर मैं वो चेंजिंग भी कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्वांटिटी को ड्रैग डाउन करके इधर ले आऊँगा। ओके, यहाँ पर सिमिलरली मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को कस्टमर नेम में डालूँगा यहाँ पर हम। और अब मैं चाहता हूँ कि सॉर्टिंग कर सकता हूँ यहाँ पर।
ओके, सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रीजन पर फिल्टर लगे बट ग्राफ की शक्ल में, तो मैं स्लाइसर पर क्लिक करूँगा, यानी अमेरिका की सेल्स पर क्लिक करूँ तो मुझे अमेरिका की सेल्स शो हों, और यूरोप की सेल्स पर क्लिक करूँ तो मुझे यूरोप की सेल्स शो हों। तो हम ये भी यहाँ पर हमें ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, क्विकली हम फिल्टर लगाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि पिवट टेबल के जो से दोनों टेबल्स हैं इस पर फिल्टर लगे, तो मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल के एनालाइज पे जाऊँगा और फिल्टर इनका आपस में कनेक्शन कर दूंगा। ओके, तो मैं रीजन पर क्लिक करता हूँ, इन दोनों का आपस में कनेक्शन डेवलप हो गया। अब मैं अमेरिका पर क्लिक करूँगा, यूरोप पर क्लिक करूँगा, तो दोनों टेबल्स में जिनसे यूरोप की सेल्स शो होंगी मुझे, ठीक है, सेल्स भी शो होंगी, यानी कस्टमर नेम के हिसाब से भी मुझे सेल्स शो हो रही है एक टेबल में, और दूसरे टेबल में प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे सेल शो हो रही है। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ पूरा टेबल। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को लाइक करें और